हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज फिर से यूथ इंग्लिश क्लास में मैं लेके आया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत आदमी को इस टेंस में दिक्कत होती है कि सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो आज मैं सभी प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट, पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, यानी जो बीते हुए समय में कोई काम पूर्ण हो चुका था। परफेक्ट का मतलब ही होती है पूर्ण होना, ठीक है। तो इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम बीते हुए समय मतलब पास्ट समय में कोई काम समाप्त हो चुका था या समाप्त हो गया था। इस टेंस से यह बोध होता है कि कोई कुछ कर लिया था। जैसे मैंने बच्चों को पढ़ा चुका था, मैं बच्चों को पढ़ा चुका था, वे लोग अंग्रेजी सीख चुके थे। तो इसका भाव ये होता है कि बीते हुए समय में किसी ने कुछ कर लिया था। और लास्ट में था, थे, थी लगा रहना चाहिए, ये भी आप ध्यान देंगे। तो अब बनाएंगे कैसे। सबसे पहले तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए हमारी वाक्य की बनावट होती है। पहले सब्जेक्ट डालेंगे। क्या डालना है? पहले सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद हैड डालना है, उसके बाद V3 डालना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट डालना है। देखिए ये है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आपका हो गया ये वाला पार्ट। उसके बाद इसमें हैड जो है, तो हैड पास्ट रूप होता है, हैज हैव का पास्ट रूप हैड होता है। और सब इसमें क्या है, सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी राम हो, वी हो, राम एंड श्याम हो, टीचर्स हो या टीचर हो, सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे इस टेंस में। जैसे मैं आपको पढ़ा चुका था, मैं आपको पढ़ा चुका था। तो मैं आपको पढ़ा चुका था बनाएंगे। सबसे पहले आई दिए हैं, सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई के साथ हैड का ही प्रयोग करना है, तो हैड दिए। उसके बाद V3 टीच मतलब पढ़ाना, और टीच का V3 टॉट। किसको पढ़ा चुका था? आपको, तो यू, यानी आई हैड टॉट यू। उसके बाद वे लोग इस काम को कर चुके थे, उस दे हैड डन दिस वर्क, इस काम को कर चुके थे। वह अंग्रेजी नहीं बोला था, इसमें ही निगेटिव में एडजस्ट कर दिया हूँ। तो क्या हो जाएगा वह, तो ही हैड नॉट स्पोकन इंग्लिश, SP का V3 स्पोकन होता है यहाँ पे। अब जो है, अब जो ध्यान देने वाली बात है कि साधारणतः इस टेंस में दो काम होता है। ये जो मैंने ऊपर के जो बताया है ट्रांसलेशन, वो ग्रामेटिकली ईरर भी हो सकता है, यानी ईरर है, 100% कह सकते हैं ईरर है। क्योंकि यदि इस प्रकार का ट्रांसलेशन आए, जैसे मैं आपको पढ़ा चुका था, तो इसका आई टॉट यू बनाएंगे तो ग्रामेटिकली सही होगा। क्योंकि ग्रामर के अनुसार पास्ट परफेक्ट में दो वर्क होना चाहिए। साधारणतः इस टेंस में दो काम होता है। जो काम पहले होता है उसका अनुवाद पहले करते हैं, जो काम बाद में होता है उनका अनुवाद बाद में करते हैं। तो पहला वाला जो काम होगा उसका अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। ध्यान देना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे इसमें, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे? इस टाइप का स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और बाद में जो करेंगे वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट करेंगे बाद वाला में। यानी बाद वाला में सिंपल, ये किस टेंस का है आप पढ़े हैं? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट का है, यानी पास्ट इंडिफिनिट का। और ये हो गया पास्ट परफेक्ट। तो शुरू में जो पढ़ेंगे, जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है इसमें V2 का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है? चलिए, थैंक यू। अब जो हम आगे पढ़ रहे हैं, तो अब बनाएंगे कैसे। जैसे कि एग्जाम्पल्स में है, पहला एग्जाम्पल कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। तो सबसे पहले कौन सा काम हो गया? चोर का भागना सबसे पहला हुआ, है ना। चोर का भागना पहले हुआ, तो सबसे पहले बनाएंगे तो चोर का होगा द थिप। और बताए हैं कि शुरू में जो करेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका अनुवाद करेंगे, यानी स्ट्रक्चर देंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। तो द थिप हैड फ्लेड अवे, मतलब भाग जाना होता है। V3 है फ्लेड, द थिप हैड फ्लेड अवे, और उसके बाद V4, और बाद में हुआ है पुलिस का आना, तो द पुलिस केम। ये हो गया कि आपका सिंपल पास्ट में। समझ गए? कंसेप्ट क्लियर है? ओके। अब दूसरा है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो देखिए, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो सबसे पहले रोगी मरा, तो द पेशेंट हैड डाइड, रोगी का एकदम बेचारा समाप्त हो गया रोगी। अब बिफोर, और उसके बाद डॉक्टर का आना, तो दी डॉक्टर केम हो जाएगा, दी डॉक्टर केम हो जाएगा। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। मेरे स्टेशन
मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी खुल चुकी थी, तो पहले रेलगाड़ी खुली तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड, उसके बाद पहुंचने से पहले तो बिफोर होगा पहले का। चलिए ये आ जाता है। तो पहले रेलगाड़ी खुली थी तो द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर, अब मेरे स्टेशन पहुंचना तो आई रिच्ड एट स्टेशन होता है, चाहे आई अराइव्ड एट स्टेशन होता है। बहुत सारा ऐसा ट्रांसलेशन है, जैसे सीमा के आने से पहले मैं बाज़ार जा चुका था, तो पहले मेरा बाज़ार जाना हुआ, तो इसका बनाएंगे आई हैड देंगे आई हैड, उसके बाद बाज़ार गया, आई हैड गोन टू मार्केट, उसके बाद बिफोर देंगे सीमा के आने से पहले, तो सीमा बिफोर सीमा केम। ठीक है, तो इस प्रकार का ट्रांसलेशन इसमें बनेगा। तो आगे की क्लास जो है सो हम आपको वर्ड का लेंगे, लेकिन जो भी बच्चे क्लास में आते एक बार क्लास आए, एक बार क्लास को ज्वाइन करें, देखें कि पढ़ाई कैसा होता है। 1 महीना का डेमो क्लास फ्री है, तो आप समझ जाएंगे कि पढ़ाई कैसा होता है। 12th वालों के लिए एकदम अच्छा मौका है कि 12th मात्र 2100 रुपया में 1 साल का कोर्स पढ़ाया जाता है। 8 महीना में आपका कोर्स खत्म हो, उसके बाद 2 महीना 12th वालों के लिए हिंदी फ्री में पढ़ाया जाता है। उसके बाद क्रैश कोर्स में मात्र मैनेजमेंट फीस 100 रुपये महीना देकर 2-3 महीना क्रैश कोर्स करेंगे, उसमें हिंदी का रिवीजन, इंग्लिश का रिवीजन सब करेंगे। थैंक यू, एक बार आके देखिए कि पढ़ाई कैसा होता है। थैंक यू।